Morning all of you, this is Sunil sir. Today we are going to discuss भक्ति मूवमेंट। यहाँ बच्चों टॉपिक है भक्ति आंदोलन। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा? भक्ति आंदोलन रहेगा। भक्ति आंदोलन में बच्चों मैंने आपको बताया होना चाहिए टॉपिक चल रहा है। यहाँ कौन सा टॉपिक चल रहा है बच्चों? टॉपिक चल रहा है भक्ति मूवमेंट। क्या चल रहा है? भक्ति आंदोलन। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हैं। कौन है? प्रमुख संत हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में आज हम दो संतों का डिस्कस करेंगे। आपने नाम सुना होगा चैतन्य का। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है बच्चों? महाप्रभु। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु है, ये पहले नंबर। और दूसरे नंबर कौन है? दूसरा है आपके दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। राजस्थान में सबने इनका नाम सुना है। अब यहाँ सबसे पहले बच्चों मैंने वो बताए थे, इससे पिछली वीडियो में एक बार एक झलक देखेंगे। पिछली वीडियो में शंकराचार्य को, कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य का भारत दक्षिण भारत में होता है। ठीक है, शंकराचार्य के बाद कौन है? मैंने आपको बताया निम्बाकाचार्य। ये कौन है? ये निम्बाकाचार्य है। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, और 4 नंबर पे मैंने आपको बताया रामानुजाचार्य के बाद पहले नंबर पे कौन है? ये छूट गया, देखो, शंकराचार्य। ठीक है, ये 1 नंबर पे है। निम्बाकाचार्य 2 पर है। और 3 नंबर पे रामानुजाचार्य है। 4 नंबर पे माधवाचार्य। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4, ये कितना है बच्चों? ये 1 2 3 4 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ शंकराचार्य है, निम्बाकाचार्य है, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य। ये चारों कौन है? कहाँ के हैं? ये भारत के कौन से? भारत को 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला भाग उत्तरी भाग कहलाता है, दूसरा भाग कौन सा कहलाता है? दक्षिण भारत कहलाता है बच्चों। ठीक है, उत्तर भारत ऊपर का भाग, कर्क रेखा जो होती है उसके ऊपर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है। और इधर प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार दक्षिण भाग कहलाता है। ठीक है, 1 2 3 4 कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये कई बार ये प्रश्न आता है। एक ऑप्शन में आपके उत्तर भारत का देंगे और 3 देंगे आपके दक्षिण भारत का। फिर आपसे पूछेंगे कि जो है इसका कबीर का जन्म कब हुआ था, दादू दयाल का जन्म कब हुआ था, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था। एक कोई भी जन्म के बारे में पूछ लेते हैं। कभी संप्रदाय के बारे में पूछ लिया, कभी दर्शन के बारे में पूछ लिया, कभी किताब के बारे में पूछ लिया। तो यहाँ क्या करना है बच्चों? सुन रहे हो ना सब? यहाँ आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। पिछली वीडियो में जाओ, मैंने आपको इतना बढ़िया और इतना डिटेल से तुलनात्मक अध्ययन किया है, वो वीडियो देखो बच्चों। प्रतियोगिता परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और जो तुम्हारे एग्जाम लगेंगे उनमें ये जो है भक्ति आंदोलन का मूवमेंट जो होता है, प्रमुख संत जो होते हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय विचारधारा से इसको जोड़ दिया और राष्ट्र प्रेम की भावना को जोड़ा, धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाया, लोगों के अंधविश्वास को दूर किया, जाति प्रथा जो है, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना, असमानता की भावना, अमीरी गरीबी और दुनिया भर के जो है अंधविश्वास तोड़ के सब चीज़ों से ये चीज़ें क्या हुई? इन सब चीज़ों से मानव प्राणी को कल्याण के मार्ग पे, मोक्ष के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग का रास्ता दिखाया। कौन? इन संतों ने दिखाया था। यहाँ ये 4 बताए मैंने आपको दक्षिण भारत के। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, लॉजिक है यहाँ पे और आप तार्किक अध्ययन कर रहे हो। कौन सा अध्ययन कर रहे हो? तार्किक अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, टेक्निकल बोलते हैं उसको, टेक्निकल अध्ययन, जिसमें रट्टा नहीं लगाना है बच्चों। क्या नहीं करना है? रट्टा नहीं लगाना है। क्या करना है? ओनली फॉर समझना है। ठीक है, यहाँ उत्तर भारत के 2 संत हैं। कौन है? 2 संत हैं।
पहला वल्लभाचार्य, कौन है ये? पहला वल्लभाचार्य। दूसरा संत कौन है यहाँ पे? वल्लभाचार्य के बाद दूसरा कौन है बच्चों यहाँ पे? दूसरा है रामानंद। ठीक है, ये दोनों कौन से हैं? उत्तर भारत के हैं ये इलाहाबाद के कान्यकुब्ज प्रयाग में, प्रयाग के पास, यहाँ जो इलाहाबाद में प्रयाग है, प्रयाग स्तंभ लेक है, या प्रयाग जो उसके बाद गांव है कान्यकुब्ज, वहाँ इनका रामानंद का जन्म होता है बच्चों। ठीक है, वल्लभाचार्य का जन्म जो है वही यूपी के अंदर, यूपी के पास में ही जो है छत्तीसगढ़ के पास, ये तेलंगाना के होते हैं, लेकिन इनका जन्म यात्रा के दौरान होता है। कहाँ पे? बनारस की और काशी की यात्रा कर रहे थे ये, और यात्रा करते करते इनका जन्म हुआ था। तो दोनों पास पास में ही है ये भी यूपी के हैं, ये भी यूपी के हैं, और उत्तर भारत में है। दक्षिण भारत के कितने? अरे बच्चों 4 है। कितने हैं? 4। उत्तर भारत के कितने हैं? 1 है और 2 है। ठीक है, 1 है और 2 है। अब यहाँ देखेंगे हम चैतन्य महाप्रभु दादू दयाल। अब आपको क्रॉस में चलना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस तार्किक रूप से आप देख रहे हो कैसे इनका जन्म आपको यहाँ देखना पड़ेगा और एक यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल ये आमने सामने। यहाँ देखिए तार्किक अध्ययन में दादू, यहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के यहाँ दादू दयाल का जन्म होता है। ठीक है, दादू दयाल आते हैं यहाँ पे, ये एक संत हैं। इधर चैतन्य महाप्रभु, ये भी संत हैं। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कोलकाता में बंगाल के पास एक नादिया एक जगह होती है, और नादिया गांव में इनका जन्म होता है। किनका जन्म होता है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। दादू दयाल का जन्म गुजरात में। ठीक है, गुजरात कौन सी जगह है बच्चों? गुजरात का नाम गुजरातियों को सुना होगा। बंगाली जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? यहाँ बंगाली बोलते हैं। गुजराती कौन सी बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं। बंगालियों में कौन हुए थे? चैतन्य महाप्रभु होते हैं। इधर गुजरातियों में कौन हुए? दादू दयाल होते हैं। दादू दयाल गुजरात की कौन सी जगह? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। 1544 में इनका जन्म होता है। और ये गुजरात में एक नदी कौन सी है? साबरमती नदी। ये साबर नदी में ये क्या हो रहा है? बह रहे थे। ये साबर नदी जो है उस नदी में क्या होते हैं? बह रहे थे ये। ठीक है बच्चों, ये साबरमती नदी में बह रहे थे, और ये साबरमती नदी में बह रहे थे। ठीक है, अब बहते 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 रहे बहते रहे बहते रहे बहते रहे दो एक दिन पूरा दिन निकल गया। टोकरी के अंदर थे, बह रहे थे। एक कोई सच्चा, एक कोई भक्ति वाला, एक ब्राह्मण मिल गया। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? लोदीराम ब्राह्मण। बच्चों क्या नाम था? लोदीराम ब्राह्मण। उसका नाम था, यहाँ देखो लोदी, ये लोदीराम ब्राह्मण। ये लोदीराम ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया। किसका? दादू दयाल का। अब दादू दयाल जो थे वो बचपन से अब धीरे धीरे जो है दादू दयाल का पालन पोषण हुआ और दादू दयाल बड़े हुए। दादू दयाल ने जो लैंग्वेज, जो लोगों को भाषण देते थे, वो कौन सी भाषा में? सद्दूकड़ी भाषा में। कौन सी भाषा है? बोर्ड पे देखो, सद्दूकड़ी। कौन सी लैंग्वेज है? सद्दूकड़ी लैंग्वेज में ये अपना विचार देते थे। दादू दयाल जो है जहाँ शाम को ये बैठते थे और आसपास मोहल्ले के लोग और दूर दूर से लोग दादू के पास में आते, इनके भजनों को सुनते, सत्संग को सुनते। और ये सत्संग जो थे, इनके सत्संग का जो निवास स्थान होता था वो कहलाता था बच्चों वो क्या कहते थे उसको? अलख दरीबा। जो उसको क्या कहते थे? अलख दरीबा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ देखिए बोर्ड पे, अलख दरीबा, अलख दरीबा। ये इनका क्या था? सत्संग स्थल था, सत्संग स्थल था। अब दादू जो है, दादू का जो सत्संग स्थल है वो कौन है? अलख दरीबा।
अब बच्चों क्या है कि धीरे 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 दादू की इतना प्रचार प्रसार होने लगा। ये जयपुर के पास में सांभर चले गए थे, जहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है। और नमक, यहाँ का सांभर का नमक खाए क्या बच्चा आप? सांभर का नमक जो है वो बहुत मीठा नहीं है बच्चों, ठीक है, मीठा नहीं है, प्रसिद्ध है, वो फेमस है। क्या है, मैं अभी ये बता रहा था बच्चों, अलग दरीबा आइए सत्संग स्थल है, और वहाँ जो सांभर में प्रवचन देते रहते हैं। इनके 12 शिष्य बनते हैं। कितने शिष्य होते हैं? 12 नहीं, सॉरी, 12 तो रामानंद जी के होते हैं। इनके शिष्य जो है धीरे धीरे इनके 52 शिष्य होते हैं। टोटल इनके कितने? 152 शिष्य होते हैं। दादू दयाल के कितने शिष्य होते हैं? टोटल जो है 152 है, उसमें से 52 तो होते हैं रागी, और जो 52 और 100 जो पीछे बचे कितने? हाँ, ये क्या है? वित्त रागी है। ये रागी 52 इनके जो शिष्य हैं, दादू के जो शिष्य हैं 52, वो तो रागी है ये बच्चों, ठीक है। 100 वितरागी हैं। दादू दयाल के कितने, रामानंद के कितने शिष्य होते हैं? 12 शिष्य होते हैं। कितने? 12। सभी जातियों के जो हैं, सब जातियों के, है ना, सब जाति है, निम्न पिछड़ी वर्ग की जाति है, रेगर है, चमार है, धोबी है, नाई है, सब लोग जो है सब उनके टाइप के शिष्य थे। वो रामानंद के थे। पहली बार हिंदी में उपदेश दिया रामानंद जी ने। कई बार प्रतियोगिता में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। यहाँ दादू के कितने हैं? 152। कितने हैं बच्चों? 152। 152 में 52 तो है ये रागी, और 100 है वितरागी। रागी का मतलब होता है, रागी का मतलब जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई शिष्य नहीं बनाए, और वो रागी ही रहे। क्या रहे बच्चों? रागी ही रहे, रागी रहे। और वितरागी जिन्होंने अपने जीवन में जो है कई शिष्य बनाए, जिन्होंने अपने वितरागी, वो वितरागी कहलाए थे। तो यहाँ 52 है और 100 है इनके। कितने हैं? 100 हैं। दादू दयाल के बाद जो है दादू पंथ बना था, और दादू पंथ की स्थापना सांभर के नरेना गांव में दादू पंथ की स्थापना हुई थी। भीरणा जो है, भीरणा का नाम सुने ना, यहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी 1603 में। दादू की आपको एक घटना बताना चाहूँगा। दादू दयाल प्रवचन देते रहे, एक जगह से दूसरी, तीसरी, चौथी। ये सबसे पहले राजस्थान के, ये राजस्थान में, चलो बच्चों इधर आप दक्षिण दिशा में आ जाओ। राजस्थान, जयपुर से आए आप कहाँ? जयपुर से अजमेर से पाली से उदयपुर से उधर आपके माउंट आबू, आप सिरोही, माउंट आबू, ये माउंट आबू तक उपदेश देने के लिए गए। जगह जगह उपदेश दिया। माउंट आबू से वापस घूमते घूमते आपके अजमेर के अंदर जो तीर्थों की पुष्कर तीर्थराज, जहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं ये आ गए। पुष्कर तीर्थराज मंदिर, वहाँ उन्होंने उपदेश दिए, और वहाँ उपदेश दिए। उसके बाद दादू वाणी, वहाँ से पुष्कर से ये जयपुर के करड़ा गांव में आए बच्चों, वहाँ करड़ा गांव में उपदेश दिए। और फिर घूमते घूमते ये वहाँ अकबर के फतेहपुर सीकरी महल में भी गए थे, और वहाँ भी अकबर को भी उपदेश दिया था फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पे। बच्चों यहाँ फतेहपुर सीकरी महल और फतेहपुर सीकरी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। फतेहपुर सीकरी एक जगह का नाम है, और यहाँ उपदेश दिया था दादू दयाल ने। और फतेहपुर सीकरी महल शेख सलीम चिश्ती, है ना, वो महल है, शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद लिया था, अकबर लिया था, उससे जहांगीर हुए, फिर बाद में वहाँ महलों का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। वो जगह एक ही है, दोनों एक जिस जगह से, उसी से उस महल का नाम फतेहपुर सीकरी महल होता है, ठीक है। यहाँ ये देखो, हम दादू दयाल देख रहे हैं। दादू दयाल साबर नदी से बहते बहते आए थे, यहाँ हम पहुँचे हैं। हम कहाँ पहुँच गए हैं बच्चों? हम जो है, अरे इधर है 100, यहाँ तक। अब दादू दयाल
दादू पंत की भिराना में हुई थी। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी जो संस्थाएं थी वो खालसा, पहली कौन सी है, खालसा, ठीक है। दूसरी कौन सी है, उत्तरादे, उत्तरादे, ठीक है। तीसरी कौन सी है, खाकी, ठीक है, खाकी। फिर कौन आएगा, नागा, 4 नंबर पे। और वितरागी 5 नंबर पे। कितनी है ये, विरक्त है बच्चों, वितरागी नहीं, 5वां नंबर क्या है, विरक्त है। ये 5 दादू पंथ 5 शाखाओं में विभाजित हुआ। पहला कौन सा है बच्चों, पहला होता है खालसा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, पहला नंबर कौन है, खालसा। दूसरा कौन है, उत्तरादे। दादू पंथ के विभाजन है और ये शाखाएं अलग अलग जगह स्थापित हुई। खाकी, तीसरी कौन सी है, खाकी। चौथी कौन सी है, नागा। 5वीं कौन सी है, विरक्त। ये 5 संस्थाओं में दादू पंथ विभाजन हुआ था। तो दादू दयाल गुजरात के थे, राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया कौन, दादू दयाल, ठीक है बच्चों। दादू दयाल के बाद अब अपन कौन देखेंगे, यहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं। ये कौन से प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। अब महाप्रभु चैतन्य का जीवन इतिहास देखेंगे। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे, बचपन में ये कि बचपन कैसा था इनका, ठीक है। उसके बाद बचपन के बाद बच्चों हम देखेंगे, बचपन के बाद में उनके युवावस्था देखेंगे और फिर युवा के बाद धीरे 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 लास्ट स्टेज आती है, ठीक है। कौन सी स्टेज आएगी, लास्ट स्टेज आएगी, ठीक है ना, लास्ट स्टेज आती है। यहाँ देखो इनका जन्म हो गया कोलकाता के नादिया जो जगह है, नादिया के पास में इनका जन्म हुआ। और जन्म इनके परिवार में इनके पिताजी है, माताजी, इनके बड़े भाई साहब जो होते हैं वो कौन हो, विष्णु नाम होता है उनका। क्या नाम होता है बच्चों, विष्णु रूप नाम होता है, विष्णु रूप उनके बड़े भाई साहब। जैसे ही वो युवा होते हैं वो घर माता को, पिता को, भाइयों को, सबको छोड़ के वो परमात्मा और आत्मा की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं बच्चों, ठीक है। संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट चैतन्य पर होता है। चैतन्य कहता है कि मेरा बड़ा भाई संन्यास ले लिया, मेरा बड़ा भाई संन्यास ले लिया, मेरा बड़ा भाई संन्यास ले लिया, मैं भी संन्यास लूँगा। और वो पिताजी का पिंडदान करने के लिए वो बिहार के गया नामक जगह पर जाते हैं। और गया में उनको कौन मिलेगा, वहाँ ईश्वरी प्रसाद मिलते हैं और वो कहते हैं कि बेटा तेरे बड़ा भाई संन्यास लिया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, आत्मा की परम आनंद प्राप्ति के लिए वो गए हैं। तुम भी उसी रास्ते पे जाओ जिस रास्ते पे तुम्हारा बड़ा भाई गया है, ठीक है। अब 24 साल के हो गए, चैतन्य महाप्रभु घर बार माता पिता सब कुछ छोड़ दिया। और सबको छोड़ के चैतन्य महाप्रभु जो है वो केशव भारती, वो किसके कहने पे, माता पिता और सबको छोड़ के केशव भारती के, इनका गुरु, नया गुरु बना केशव भारती। केशव भारती के कहने पर इन्होंने भी अपने माता पिता को तलीम किया, प्रणाम किया और बाद में वो भी कहाँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, अपने आप को बुलंद करने के लिए, अपने आप को दुनिया में, इतिहास में, अपने भक्ति आंदोलन के संतों की गिनती में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखवाने के लिए और अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए वो भी संन्यास धारण किया और जगह जगह भ्रमण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जगह जगह भ्रमण किया, विवेकानंद भी कोई जगह जगह उपदेश देते रहे, दादू दयाल भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उपदेश देते रहे, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों ये क्या करेंगे, ये भी जो है 24 की आयु में संन्यास धारण करेंगे और संन्यास धारण करने के बाद ये क्या करते हैं बच्चों, 8 साल तक 8 इयर्स ये
घूमते रहते हैं चैतन्य महाप्रभु और संकीर्तन करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, ये समुद्र के पास में गए और इनके पास एक पोटली थी जिसमें वेद और उपनिषदों को उन्होंने पढ़ा। वेदों को इनको बिल्कुल भी वेद अच्छे नहीं लगते थे, उपनिषद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। ये केवल एक ऐसी परम आत्मा परमात्मा में विश्वास करते थे बच्चों, ऐसी आत्मा जिसमें वो दोनों पैर और अपने शरीर को कंपन करते थे और ऐसे संगीत में नृत्य करते रहते थे और संगीत भजन गाते रहते थे। जैसे बाबा रामदेव जी के मेले में लोग क्या करते हैं, डोलते तो इतना मगन हो जाते हैं, भक्ति में इतना तृप्त हो जाते हैं कि उनको परम आनंद की प्राप्ति और परम मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त होती है। जैसे परमात्मा उनको मिल गया, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु बच्चों ये वेदों में उपनिषदों में विश्वास नहीं करते थे। पोटली जो थी पूरी पोटली किताबों से वेदों की उपनिषदों की, उनको भर के पूरी पोटली को समुद्र में पूरा का पूरा समुद्र में डाल दिया उसको, और समुद्र में डाल के वो पोटली की पोटली वेद भी बह गए, उपनिषद भी बह गए, सब बह गए, सब के सब बह गए। और वो केवल एक नृत्य करते, संगीत संकीर्तन की भक्ति पर बल दिया था। ठीक है, संकीर्तन की भक्ति पर बल दिया। अब देखो बच्चों, संकीर्तन की भक्ति पर बल दिया। एक दिन की घटना बता रहा हूँ आपको। ये 24 साल की अवस्था में संन्यास बने थे। 24 का डबल कर लो, 24 का डबल किया 48 साल हो गया। कितने साल हो गए? 48 साल हो गए। 48 साल की उम्र में ये क्या हुआ बच्चों, इतना जबरदस्त इनको नृत्य और संगीत कर का इनको एक इतना परम आनंद प्राप्त हुआ कि समुद्र में जा रहे थे। पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया, नाक तक पानी आ गया इनको होश नहीं है। परमात्मा की आनंद की प्राप्ति में इतने डूब गए कि ये अपनी जिंदगी से ही क्या हुए बच्चों, ये परम पिता परमात्मा के पास चले गए थे और इनका पता ही नहीं चला कि ये कहाँ गए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कितने दो टॉपिक बताए। पहला मैंने आपको बताया यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का है और दूसरा उधर है आपके दादू दयाल का। दोनों एक दूसरे के सामने है। ये टेक्निकल आप जो है तार्किक रूप से और तथ्यात्मक विश्लेषण देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भारत के प्रमुख संतों पर विचार किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा मतलब बच्चों। ओके, थैंक यू वेरी मच।